आपके मन में चल रहा होगा कि 30 दिन में हम क्या ही कर सकते हैं, अब भाई इसे एग्जाम की तैयारी नहीं होगी, हम अगली जो एग्जाम लगेगी जून के महीने में उसकी तैयारी करने में जुटेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूं अपना प्रोफेसर के मंच पर। 30 दिन का समय है हमारी एग्जाम में, लगभग 30-35 दिन का समय बचा है। अब आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह सबसे बड़ा सवाल आपके बीच में आकर धमका है। और हमेशा जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आज के समय में क्या पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए 30 दिन का एक रोड मैप आपको बता रहा हूं। एक 30 दिन का एक हाइपोथेसिस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिससे आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस आपको उसके अनुसार चलना होगा। मैं 2 रोड मैप बनाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों के लिए, वो लोग जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो लोग जिन्होंने अभी अभी तैयारी की है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ताकि आप हर एक चीज को समझ पाए कि किस तरीके से 30 दिन में हमें इस पढ़ाई को और गति देनी है। भाई साहब, आप बिल्कुल ना घबराएं। 30 दिन में पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का चक्कर लगाया जा सकता है तकनीक के माध्यम से। तो आप भी तकनीक के माध्यम से इन 30 दिनों में पूरे सिलेबस को कंठस्थ कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो वही टिप्स, वही ट्रिक्स मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इतनी संजीदा होकर, इतने कॉन्फिडेंस में मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब, इस एग्जाम को मैंने कई बार फोड़ रखा है, और इसीलिए फोड़ रखा है कि मैंने लास्ट के समय पर अपना पूरा जोर लगा दिया था। देखो क्या होता है कि कोई स्टूडेंट चाहे कितना भी तगड़ा ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसने पहले खूब तगड़ी पढ़ाई करी हो, और एग्जाम का जो 30-35 दिन का जो अंतिम समय है, अगर वो लापरवाह हो गया तो भाई साहब वो गया, वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। और अगर मान लो कि आप एक सामान्य स्टूडेंट भी हैं, और सामान्य स्टूडेंट होने के साथ साथ आप लास्ट में संभल गए हो कि लास्ट में आपने जान लगाकर पढ़ाई कर ली एकदम धुआंधार तरीके से, तो यकीन मानो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आत्म सम्मान, आत्मविश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्म सम्मान इसलिए कि इस एग्जाम को फेल नहीं करना है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आपके वजूद को, क्योंकि आप उस उम्र के पड़ाव पर हैं कि आपकी सफलता असफलता आपको इफेक्ट करेगी। और आत्मविश्वास इसलिए कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। पेपर 1, पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट से लेकर रिवीजन तक मैं हर एक चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं चाहते हो। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका क्या सब्जेक्ट है वो नीचे कमेंट कर दीजिए। और सुनो, रोज रात्रि 9 बजे मैं पेपर 1 की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, उसको जरूर से देखा करो। और अब मैं आप लोगों के लिए दिन में 12 बजे मैराथन भी लेकर आने लगा हूं, तो डेली मैराथन होगी 30 दिनों तक, उसमें भी आप लोग आया करें। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या पढ़ें और क्या हमको छोड़ना है। देखो, अभी 30 दिन का समय, अगर मैंने आज से पहले आपको 70 डेज, मैंने आपको 70 दिन की भी एक रणनीति बताई थी, और उस रणनीति में मैंने आपसे यह कहा कि भाई साहब, अभी आप सब्जेक्टिव पढ़ो, जब आपकी एग्जाम में लगभग 30 दिन का समय बचे तब आप जोर लगाकर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पढ़ना। तो देखो, मैं बहुत सारे बिंदु बताऊंगा, लेकिन इन बिंदुओं का पहले याद रखो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने इस पुस्तक में लिख लिए थे कि क्या क्या बिंदु पर हमको विशेष जोर देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि अब समय आ गया है आप लोगों को पीवाईक्यूज पढ़ने का, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। अब देखो, पीवाईक्यूज जो आपको पढ़ने हैं वो बहुत पुराने नहीं पढ़ने। आपको जो पीवाईक्यूज पढ़ने, लास्ट आपको 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज पढ़ लो, इससे पुराना मत पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम का पैटर्न लगातार बदला है कि लगभग 3 से 4 साल के आप पीवाईक्यूज पढ़ लेना, यह बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात है कि मोटी मोटी बुक पढ़ना बंद कर दो। मोटी
मोटी मोटी बुकों को पढ़ना बंद करो, क्योंकि अब ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, पीवाईक्यूज पढ़ने से हमको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई हमारी एग्जाम किस तरीके से अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है, एग्जाम किस तरीके से बदल रही है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी एक वीडियो और लेकर आऊंगा इस वीडियो के बाद में, कि हमको कौन कौन से सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करना है, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अब देखो, हमारे अधिकतर जो लोग हैं आप में से, वो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो पेपर 1 का एक हिस्सा आता है पर्यावरण से संबंधित। उसमें बहुत सारे लोग उन फैक्ट्स को याद नहीं कर पाते हैं, तो ज्यादा डेप्थ में मत जाना। आप पर्यावरण के हिस्से को अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे, तो अगर 5 क्वेश्चन ठीक ना भी हुए तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आप जरूर से ठीक कर दोगे। तो यहां पर क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फिजिक्स भी है, इसके अंदर केमिस्ट्री भी है, इसके अंदर बायो भी है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इन चीजों को एक दिन में या एक महीने में याद करना अपने आप में चुनौती है। तो अगर इनको आप अवॉइड भी करते हो तो ये चलेगा। देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या पढ़े और क्या छोड़े वाली बात पर बात कर रहा हूं। इसलिए मैं छोड़ने वाली बात कर रहा हूं कि वैसा अगर आप पर्यावरण के हिस्से को ना भी पढ़ोगे तो साथियों आपकी बात बन जाएगी। आपने देखा होगा कि पेपर 1 में मैथ, रीजनिंग और डीआई, ये पार्ट को लेकर भी बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं आप लोगों को कमेंट में भी कि सर मैथ रीजनिंग को छोड़ दें क्या, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 30 दिन में मैथ, रीजनिंग को और डीआई को आसानी से कर सकते हो। देखो कारण क्या है, इसको मैंने छोड़ने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि यहां पर करंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कई बार आप चाहकर भी क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाते हो। लेकिन मैथ, रीजनिंग, डीआई फिक्स है। अगर 2 + 2 = 4 होते हैं तो 4 होंगे ही होंगे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथ, रीजनिंग, डीआई को। देखो, मैं मैराथन ले लूंगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं मैराथन लूं? आप चाहते हैं कि मैं मैथ का, रीजनिंग का, डीआई का मैराथन लूं? तो नीचे मुझे कमेंट करके बता दो। देखो, विगत 15 दिन से आप सभी को पता है मेरी फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज या कुछ अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, इसलिए मैं लगातार 10 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अभी मैं दिल्ली आ गया हूं लौटकर, और हर एक चीज को नई एनर्जी, नई उमंग के साथ हम लोग इस समय तैयार कर रहे हैं। तो आप मुझे कॉमेंट कर दो, मैं हर एक ऑल्टरनेटर डेज आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की, हर एक यूनिट की, जो पेपर 1 की यूनिट आती है उनकी मैराथन लेकर आ जाऊंगा। तो नीचे मुझे कॉमेंट करके बता दो कि क्या आप ऐसी मैराथन चाहते हैं, तो मैं मैराथन पर ये काम करना शुरू कर दूंगा। तो कि मैथ का, रीजनिंग का, डीआई, एक दिन मैथ पढ़ा दूंगा, एक दिन रीजनिंग पढ़ा दूंगा, एक दिन डीआई पढ़ा दूंगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों की। चिंता ना करें। तो मैथ, रीजनिंग, डीआई को किसी भी कंडीशन में आपको नहीं छोड़ना है। आप इस चीज का ध्यान रखें। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, आपको करंट पढ़कर जानी है। अब आप कहोगे गुरुजी करंट कहां से पढ़ें, यूजीसी नेट में तो कोई करंट आता ही नहीं है। बिल्कुल, देखो करंट का ऐसे कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, जैसे भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किया, नया काम किया, तो वो आ जाएगा। हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, चाहे कोई विश्वविद्यालय बनी है, या कोई यूजीसी का नया नियम आया है, या शिक्षा मंत्रालय का कोई नया नियम आया है, या नई शिक्षा नीति का कोई नया नियम आया है, ऐसी चीजें करंट में आ जाती हैं। या पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई नया मुद्दा अभी आया है तो वो करंट का रूप धारण कर लेता है। या रिसर्च में कुछ नई चीज आई है तो वो भी आजकल ऐड होने लग गई हैं। आपने देखा होगा कि पिछली एग्जाम में हम लोगों से क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था, क्या कहते हैं, आपने सिनेमाओं के बारे में पूछा गया था। सिनेमा, कौन सी मूवी के बारे में, कौन सी चलचित्र या मूवियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे। इस बार हो सकता है कि नाटकों से जुड़े, ड्रामा से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि जो चलचित्र है यानी फिल्म है, ये मूवी है, उनका भी काम समाज में संदेश पहुंचाना ही है अल्टीमेटली। जो ड्रामा है उसका काम भी, चाहे नुक्कड़ नाटक ही क्यों ना हो, वो भी समाज को संदेश पहुंचाता है, चाहे वो कुरीतियों के खिलाफ हो, चाहे वो अंधविश्वास के खिलाफ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की घूसखोरी के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, लेकिन वो समाज में या जनमानस में एक संदेश देने का कार्य करता है। इसलिए यहां से भी इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अभी कह रहा हूं। अब एक सवाल है कि सर करंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, करंट एग्जाम के लगभग 10 दिन बचेंगे तब मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा, और YouTube के सभी स्टूडेंट को अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर करंट वाले क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे।
आप इसलिए अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मैं सारे बच्चों को सारे करंट के क्वेश्चन मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूं, वो सब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो करंट के क्वेश्चन आपको, प्रश्न आप लोगों को पढ़कर जाना है। क्या इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया है? ईमानदारी से बोलो, नहीं किया है ना? तो कर दो। यही आपकी गुरु भक्ति है और यही मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। और नीचे कमेंट में लिख दो यूजीसी नेट 30 डेज प्लानिंग। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग प्लानिंग की स्पेलिंग ठीक लिखेंगे। ओके, तो ये काम करते हैं। तो हमने इन चीजों को देख लिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको छठी जो चीज है कि रिवीजन करना है। अब ना 1 महीने का समय है। अब 1 महीने में हम नया कंटेंट ना पढ़ें। मैं आपसे कहूंगा नया कंटेंट मत पढ़ना कि आप मोटी मोटी किताबें खरीद ली, यू फलाने यूट्यूब वाले ने ये किताब बता दी, फलाने ने ये किताब बता दी, इसको मत पढ़ना। आपके पास जो नोट्स हैं, आपने जो नोट्स तैयार किए हैं विगत इन दिनों में, वही नोट्स आपको पढ़ने हैं, नया नहीं पढ़ना है। चाहो तो आपको अपना प्रोफेसर पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा जो जरूरी हैं, इसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता दो, है ना। तो मैं पेपर 1 के नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, वो एग्जाम के नजदीक आकर। आप तुरंत ही इस वीडियो को देखते ही मत पूछ देना, अभी मैं बना दूंगा तो डाल दूंगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पर नोट्स भी डाल देंगे। तो करंट की चीजों आपको मैं पढ़ाऊंगा, करंट वाली चीजों पर आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समय बचता है कि सर कितने समय की पढ़ाई करें। मैं कहूंगा 8 से 10 घंटे पढ़ो भाई। अब समय आ गया कि आपको 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी पेपर 1 की और पेपर 2 की, तब बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। क्योंकि आप देखने हो कि बड़ी संख्या में लोग फॉर्म लगाते हैं और बहुत कम बच्चे पास होते हैं। प्रोफेसर का अपना एक लेवल होता है यार, प्रोफेसर की नॉलेज का अपना लेवल होता है, तो उस नॉलेज की लेवल पर हमको आना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी 1 महीना यार तुम जी लगाकर तैयारी कर लो। शादी ब्याह में जाना बंद कर दो, जो तुम शादी ब्याह में जा रहे हो, मौज लूट रहे हो, थोड़ा बंद कर दो इसको, है ना। और थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लो। आप महंगी महंगी ड्रेस खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, सूट खरीद लिया, साड़ी खरीद ली, घाघरा खरीद लिया, अरे भाई इनको बंद करो, है ना। खरीदना बंद करो और पढ़ाई में इन्वेस्ट करो समय का। ओके, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो और सारी चीजें, आपकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब यार एक बात बताओ मैं आपको, चाहे आप कितना ही सुंदर कपड़े पहनकर चली जाओ, आप एकदम चाहे हाई हील्स पहन के टिकटॉक चली जाओ, और ये बिल्कुल लाल लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा के चली जाओ, या फिर जितने भी लड़के हैं लौंडे हैं एकदम जींस में टाई वाई कोट वोट पहन के चले जाओ, कोई पूछेगा ना तुमसे क्या करते हो, तो तुम पता क्या जवाब देखो, कुछ नहीं करता। ये जवाब है तुम्हारा। वहीं डाउन हो जाएगी पर्सनैलिटी, कोई नहीं देखेगा कपड़े आपके। और एक यकीन मानो, सफलता के बाद जब जाओगे, चाहे सामान्य कपड़े पहनकर जाओगे, कोई दूर से पूछेगा ना ये फलाना की छोरी है वो, और ये वो है, प्रोफेसर बन गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ओ माय गॉड, तुमसे आगे नमस्कार करेंगे आगे से। तो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ, समय का सही तरीके से सदुपयोग करो। ये लाली लिपस्टिक में, ये नए साड़ी में, ये नए घाघरे में, नई पैंट में, नए शर्ट में, नए कुर्ते पजामे में कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी चाहे कितना भी महंगा कपड़ा पहन ले, चाहे सोने का हार पहन ले, गरीब की औरत, वो भी आर्टिफिशियल लगेगा लोगों को। और अमीर आदमी, अच्छी नौकरी वाला आदमी, जब तुम प्रोफेसर बन जाओगे, 100 रुपए का बरमूडा पहनकर चलोगे ना, तब भी लगेगा यार अरे महंगा होगा। वैल्यू को समझना, इंसान की वैल्यू, ब्रांड वैल्यू मायने रखती है। तो आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। तो कितने लोग हैं जो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। रोज रात्रि इसी YouTube चैनल पर पेपर 1 पढ़ाता हूं मैं, आ जाया करो। मैराथन भी चल रही है, वो भी कर लिया करो। अपना प्रोफेसर पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तुम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अतिरिक्त साथियों, दूसरा क्या पढ़ें क्या छोड़े वाली बात तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मॉक टेस्ट की महत्वता मैंने आप लोगों को जो बताई थी ना, मॉक टेस्ट की महत्वता इसलिए भी जरूरी है कि हम आदी हो जाएंगे क्वेश्चंस के। अगर आप में से बहुत सारे लोग ना कंप्यूटर पर स्लो काम कर पाते हैं, तो थोड़ा सा कंप्यूटर को यूज टू कर लो। अगर आपके घर में कोई लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या पड़ोसी के आसपास किसी दोस्त के पास हो, तो उसको मंगा लो और 2-5 दिन उनको यूज करो, ताकि एक आइडिया लग जाए। अपना प्रोफेसर पर मैं 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ओनली 299 रुपए की टेस्ट सीरीज अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर। तो वहां से अपना प्रोफेसर पर एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लो, हाँ खोल लो और बना लो। और इसके अतिरिक्त वहां पर जाकर प्रैक्टिस करो। तो मॉक टेस्ट देना आपके लिए जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ जाओगे। आत्मविश्वास तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज जरूरी है साथियों।
अब पेपर 1 पेपर 2 के टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात कहूं कि भाई 30 दिन का समय है ना, तुम उसको टुकड़ों में बांट लो। मैं ये कहूंगा कि जो सुबह का जो समय है, मान लो कि सुबह आप 6 AM जाग जाते हैं, 6 AM टू 12 PM आप लगा लो पेपर 1। ये सोचो भाई मुझे इस बीच में पेपर 1 ही पेपर 1 पढ़ना है, ठीक है। शाम को मान लो कि आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो 4 PM से, तो 4 PM टू 9 PM ये आप पेपर 2 का जान लो। देखो, हर चीज को स्पष्ट करो। जब तक आप क्लियरिटी नहीं रखोगे लक्ष्य के बीच में, लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो क्लियरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो क्लियरिटी है कि पेपर 1 और पेपर 2 के समय को डिवाइड करो और यहां पर इनके वही PYQs, MCQs या वन लाइनर क्वेश्चंस को आप पढ़ो। या फिर आपको लग रहा है कि यार हाँ ये टॉपिक हमारे लिए कठिन है, तो वो मुझे कमेंट कर दो, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा और आप भी उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो समय को इस तरीके से आपको डिवाइड करके चलना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। क्या होता है साथियों, टॉपिक के कीवर्ड आपको याद रखने हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने टीचिंग पढ़ी होगी, रिसर्च पढ़ा होगा, इनमें ना कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, हाइपोथेसिस क्या होता है, रोड मैप क्या होता है, राइट है ना। तो ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हर एक यूनिट के, चाहे वो पेपर 1 के होंगे चाहे वो पेपर 2 के होंगे, आपको उन कीवर्ड्स को ठीक से समझ लेना जरूरी है। क्योंकि कीवर्ड अगर आपके समझ आ गए हैं तो आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पाओगे। कई बार क्या कि ऐसा कोई शब्द आ जाता है, उसी से क्वेश्चन का निर्धारण हो रहा है कि ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो हमें उन शब्दों का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो लगभग 30-35 दिनों के समय में हम उन सब चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे मैं कई सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं 30 दिन की रणनीति आपको समझाऊंगा। आगे वीडियो लेकर आ रहा हूं कुछ JRF की कुछ 4-5 चीजें जो जरूरी हैं। आगे मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो साथियों ये बताएगा कि आप पेपर 1 में यूनिट के अकॉर्डिंग, पेपर 1 में यूनिट क्या पढ़ेंगे और पेपर 2 में क्या यूनिट पढ़ेंगे, उस तरीके से। अब मैंने आप लोगों से इसके आरंभ में ये कहा होगा कि 2 प्रकार की ऑडियंस है। एक ऑडियंस वो जो स्टूडेंट जो पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और एक वो जो अभी से तैयारी करना उन्होंने शुरू किया है। देखो, दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो हैं। इस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक तो खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि अपना प्रोफेसर पर हमने नए बैचेज ज्वाइन कर दिए हैं, और ये ऑफर को मैंने आप लोगों के लिए बढ़ा दिया था, 20 से 22 नवंबर को दिया था, लेकिन अभी मैं इसको 30 नवंबर तक इस ऑफर को दे रहा हूं। 30 नवंबर तक, ये हाँ 25 से 30 नवंबर तक। ये देखो, अब देखो क्या है कि यहां पर मैंने क्या किया कि एक बैच लॉन्च किए हैं पेपर 1 के पेपर 2 के। उसमें क्या किया, पहले दिसंबर 2025 फिर जून 2026 दोनों एग्जाम के लिए हम कवर करवाएंगे। क्या करवाएंगे कि मान लो कि 1 महीने का समय बच रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भाई रिवीजन भी करना है और अगली एग्जाम भी देनी है, कुछ लोग ऐसे होंगे। तो मैंने क्या किया है कि भाई तुम अभी नए बैच में ज्वाइन कर जाओ, हम आपको पुराना जो बैच है उसका एक्सेस भी दे देंगे। यानी पुराना पढ़ाया हुआ सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, करंट कैप्सूल मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी सारी, उनसे आप अपने दिसंबर वाली एग्जाम दे लो। जब आपको लगता है कि दिसंबर वाले एग्जाम में थोड़ी संशय है, नेट हो जाएगा, JRF नहीं होगा, PhD हो जाएगा, तो आपको अगले भी पढ़ना है, तो इसी बैच में हमें अगले नए बैच में आपको ऑटोमेटिक जोड़ दूंगा, राइट। तो हम वैसे 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। अगर मैं जनवरी में शुरू करूंगा तो जनवरी से मैं 6 माह की वैलिडिटी दूंगा, लेकिन मैंने अभी इस बैच में क्या दिया है, 7 माह की वैलिडिटी दी है और 13 माह की वैलिडिटी दी है। यानी 1 महीना एक्स्ट्रा मैंने वैलिडिटी आपको लोगों को दिया है, यानी 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और 2000 रुपए का डिस्काउंट भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है और 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी फीस भी सस्ती है, क्योंकि जब नए एडमिशन होंगे तो उस समय फीस भी आप सभी को पता है ज्यादा हो जाती है। तो आप इसका जरूर से एक बार लाभ उठा लीजिए। यह है हमारा अपना प्रोफेसर का एप्लीकेशन, नया इंग्लिश लिटरेचर, हम नया सब्जेक्ट यहां पर एक एड ऑन कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर का नया सब्जेक्ट हम यहां पर एड ऑन कर रहे हैं। तो अपना प्रोफेसर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पेपर 1 में स्वयं पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य भी मैं पढ़ाता हूं, इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी,
कॉमर्स, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, हिस्ट्री, एजुकेशन और होम साइंस और इंग्लिश लिटरेचर। ये सारे सब्जेक्ट आपको अपना प्रोफेसर पर देखने को मिलेंगे। तो डाउनलोड कर लो अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन, वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, आप इसको भी एक बार देख सकते हो। अब मैं आपके पास लौट कर चलता हूं और मैं आपसे ये कह रहा था कि किस तरीके से हम पेपर 1 में अपने उसकी टाइम मैनेजमेंट को करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पेपर 2 में किस तरीके से करना है। और उसके बाद मैं आप लोगों से कह रहा था कि बच्चों को, नए स्टूडेंट को क्या करना है, पुरानों को क्या करना है। देखो, नए स्टूडेंट के लिए तो मैं तो अभी बता ही दिया है कि आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर आपको बैच ज्वाइन करना है ताकि सीक्वेंस में आपकी तैयारी हो सके। पुराने स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको नई किताबें नहीं पढ़नी है और क्लासेस देखनी है मेरी, और रिवीजन करना है धुआंधार तरीके से, तब आपका बेड़ा पार हो जाए। तो मेरी विशेष शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं साथियों। एकदम बढ़ जाइए, एकदम आगे फोड़ दीजिए सारी चीजों को। और कितने लोग हैं जो इस बार एग्जाम फोड़ कर आएंगे, उनने इरादा कर रखा है कि नहीं गुरुजी इस बार हम गर्दा उड़ा देंगे। आप में से कितने लोग हैं, वो सब लोग मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चारों तरफ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।